हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में लेके आया हूं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का परिचय जो कि 10th क्लास से 7 नंबर चैप्टर 7 नंबर पार्ट से है। तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वो क्या होगी देखते हैं। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात आपके यूज होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कॉट थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो एक एंगल है, ठीक है, और ये एंगल किस में होगा? त्रिभुज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे। पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर इनके कैसे मान निकलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो माना कि आपका ABC ये क्या है? ये एक त्रिभुज है जिसका B कोण क्या है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपका ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इसके बाद जो कर्ण होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये निश्चित होती है, ठीक है। ये जो मान होता है कर्ण हमेशा निश्चित होती है। जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और बचे आपके 2 लंब और आधार। तो लंब और आधार डिपेंड करते हैं एंगल पर कि आपका एंगल कौन सा है। तो अगर हम ए कोण की बात करें तो ये कोण पर डिपेंड करता है लंब और आधार क्या होगा। तो अगर हम ए कोण की बात करें तो ए कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? सामने की भुजा। जो कोण के सामने की भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं। तो ये कोण के सामने की भुजा आपकी क्या हो गई? लंब हो गई। और इससे लगी हुई भुजा जो है वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, ठीक है। और अगर हम सी एंगल की बात करते, सी कोण की बात करते, तो सी के सामने की भुजा ये वाली लंब हो जाती और इससे लगी हुई भुजा ये आपकी आधार हो जाती। ये हम कोण ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जैसा कि आपका क्या है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लंब और आधार हमें पता हो तो कर्ण कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या हम इस तरीके से, इसमें क्या है कि देखो ये लंब है तो और ये कर्ण है और ये आधार है, तो हम इसे ABC जो भुजाएं के मान हैं उन पर भी लगा सकते हैं। जैसे कर्ण AC है तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका? BC है तो BC स्क्वायर प्लस आधार आपका AB हो जाएगा तो AB स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो देखो आपका क्या होता है? साइन थीटा। साइन का जो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है इसका फार्मूला। तो देखो क्या होता है, लंब की जगह पर क्या है? BC है, हम इसे BC अपॉन AC भी लिख सकते हैं।
चाहे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, और इस त्रिभुज की अगर बात करें तो BC अपॉन AC लिख सकते हैं। ऐसे ही कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, और इस थीटा एंगल के लिए आधार क्या है AB और कर्ण हमारा है AC। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये 3 फार्मूले आपको पता हो, साइन कॉस और टेन के, कोसेक सेक और कॉट, आप इसके पलट कर अंश को हर को अंश करके निकाल सकते हैं। वैसे आपका क्या बचा है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और अगर हम इस मान को इस त्रिभुज से रिलेटेड लें तो यहाँ पे लंब हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, तो ऐसे ही इनके क्या है बचे हुए 3 साइन का जो उल्टा होता है कोसेक को, उल्टा का मतलब अंश का हर और हर का अंश। देखो साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, अंश का हर हो गया और हर का अंश, क्योंकि एक फार्मूला होता है अभी वो बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण था, तो आपका कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटा लंब। ये आपका AC ऊपर और BC नीचे। देखो कर्ण आपका AC है और लंबा आपका क्या है BC है। ऐसे ही आप जो कॉस थीटा होता है इसका होता है उल्टा सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और जो आधार है वो क्या है इसमें आधार है AB, सॉरी यहाँ पे कर्ण बटा, ये कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और जो कर्ण है वो है AC और आधार क्या है AB। ऐसे ही कॉट निकाल लो, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार क्या हुआ, आधार है आपका AB और लंब है BC। तो इस तरीके से ये आपको मान जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको त्रिभुज के बारे में और ये पाइथागोरस प्रमेय और ये मान ये आप लोगों को आने चाहिए। जब तक ये मान और ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप जो है ट्रिग्नोमेट्री आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल से है, आप इन्हें ना अगर याद कर इनको ना आप देखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अभी ज़रूरी नहीं है। आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलो, जब आप 1 या 2 चीज़ें सीखते जाएं फिर उसके बाद आगे की बात करें। तो आप सीधा ये भी आप तैयार कर सकते हैं। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका क्या होगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो हमारा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, देखो यह लंब बटा कर्ण था, कर्ण बटा लंब पलट गया। यहाँ पे आधार बटा कर्ण है, इसका कर्ण बटा आधार हो गया सेक का, और जो टेन है लंब बटा आधार है, कोट हो गया आधार बटा लंब। तो ये आपके क्या हैं 6 फार्मूले हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बावजूद ये कैसे पलट जाता है आंसर, ये तो देखो इनके मान कैसे निकलते हैं वो भी आप लोगों को बता दे रहे हैं हम। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस थीटा एंगल के लिए सामने की भुजा लंब हुई और इस सी के लिए ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो और इसके लिए ये आधार, तो इसके लिए ये आधार, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इस वाले एंगल है
तो इसके लिए ए वाले कोण के लिए सामने की भुजा लंब, जो कोण की हम बात करें चाहे ए चाहे सी, उस कोण के जो सामने की भुजा होती है वो लंब कहलाती है। जैसे ए कोण की बात की है तो इसके सामने की भुजा लंब, अगर हम कोण सी की बात कर दें तो इसके सामने की भुजा जो हो जाएगी उसके लिए लंब कहलाएगी। अब देखो जो आपका फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, ये फार्मूला होता है साइन का, और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 साइन थीटा के। ये आपका याद रखने होंगे। इसी के कारण आपका साइन थीटा का मान जो लंब बटा कर्ण था वही कोसेक का क्या हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया। और ऐसे ही आपको कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के, और जो सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा के। ऐसे ही टेन थीटा बराबर होता है किसके, 1 कॉट थीटा के, और जो कॉट थीटा होता है 1 टेन थीटा के। और आपको ये इम्पोर्टेंट है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ये चीज़ आप लोग याद रखें, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। और कॉट थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये दोनों फार्मूले इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये आपका जो टेबल बनवाएंगे साइन कॉस टेन की 30 अंश वगैरह डिग्री की, तो वहाँ पे भी यूज होंगे, ये सब फार्मूले यूज होंगे। तो इन्हें देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, उन्हें तैयार नहीं करेंगे, तब तक ट्रिग्नोमेट्री टफ होती है। अगर एक बार आप फार्मूलों को अच्छे समझ गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्री बहुत सी सिंपल हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमने बात कर ली है कुछ फार्मूलों की। तो जो अगले वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से जो 7.1 प्रश्नावली है उसका पहला ही जो वीडियो है, वो पहला क्वेश्चन है, उसका वीडियो मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी छात्र इसमें जुड़ सकें। थैंक यू।